मैं फोटोशॉप के आइकन पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगी। मैं हूं मुबीना बारी और जब तक फोटोशॉप ओपन हो रहा है मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम फोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन, फोटोशॉप के बेसिक इंटरफेस और वर्क स्पेस पे बात करेंगे। जब मैं फोटोशॉप को ओपन करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से वेलकम स्क्रीन आती है। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट और ओपन। अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहां से मैं सेटिंग करके अपना नया डॉक्यूमेंट ले सकती हूँ। और अगर मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो जो ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उनको ओपन कर सकती हूँ। तो पहले अगर मैं ओपन पे क्लिक करूँ तो आप देखें इस तरह से स्क्रीन मेरे पास आ जाती है। यहाँ से मैं डेस्कटॉप या किसी भी ड्राइव में अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट को सेव करके रखा है तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगी और उसके बाद क्रिएट न्यू है तो क्रिएट न्यू पे थोड़ी देर में क्लिक करती हूँ। उसके बाद यहाँ रिसेंट है तो यहाँ वो प्रोजेक्ट शो हो रहे होते हैं जो मैंने रिसेंटली ओपन किए होते हैं या उन पे काम किया होता है। और यहाँ पे सॉर्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें रिसेंट, नेम, साइज या काइंड। अगर मैं नेम पे क्लिक करती हूँ तो ये नेम के हिसाब से शो होंगे। अगर साइज पे क्लिक करूँगी तो ये साइज के हिसाब से शो होंगे और अगर काइंड पे क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट काइंड के हिसाब से यहाँ पे शो हो रहे होंगे। लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे रिसेंट ही रखते हैं। उसके बाद अगर मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ फिल्टर है तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे शो होने वाले प्रोजेक्ट को किस तरह से देखना चाहती हूँ। अगर आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो यहाँ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शो हो रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ मेरे पास लिस्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन मुझे यूं लिस्ट की सूरत में शो होने लगते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे यूं थंबनेल की सूरत में शो होने लगते हैं। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इनको कैसे देखना है। और उसके बाद मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी। जब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए मैं सेटिंग कर सकती हूँ। तो ऊपर मुझे कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं। यहाँ पे रिसेंट हैं तो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट साइज लेकर मैंने ओपन किए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव्ड है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी सेव नहीं किया तो इस वक्त शो नहीं हो रहा। मैं आपको सेव करके दिखाऊंगी। अगर आप फोटो पे काम करना चाहते हैं तो आप फोटो पे क्लिक करें तो यहाँ फोटो से रिलेटेड प्रीसेट आपको शो हो रहे होंगे। अगर आपने प्रिंट लेना है तो यहाँ प्रिंट से रिलेटेड आपको प्रीसेट शो हो रहे होते हैं। जैसे आप देखें लेटर साइज है, लीगल है, टैबलेट है, A4 है, A6 है। तो आप जिस पेज पे प्रिंट लेने वाले हैं उसी के मुताबिक साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना कस्टम साइज भी दे सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है तो अगर आप इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने पोस्टर वगैरह बनाने हैं या कुछ और तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रीसेट लेना है। उसके बाद अगर आप वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ वेबसाइट के डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, आप उनके मुताबिक प्रीसेट ले सकते हैं। उसके बाद मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो है। अगर आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर किसी मोबाइल के लिए वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो के लिए यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो प्रीसेट ले सकते हैं। उसके बाद मैं रिसेंट पे आ जाती हूँ। रिसेंट पे आकर अगर मैं यहाँ आऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे अनटाइटल 1 है। जब भी आप नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो अनटाइटल 1 ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। उसके बाद अगर दोबारा डॉक्यूमेंट लेंगे तो अनटाइटल 2, अनटाइटल 3 तो आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नाम देंगे तो आपको अनटाइटल की बजाय वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। और अगर आप यहाँ इस वक्त नाम नहीं भी देते तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उस वक्त उसको आप नाम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीसेट को सेव करने का ऑप्शन है। तो यहाँ आप जो भी सेटिंग करते हैं उसके मुताबिक अगर आप किसी प्रीसेट को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस वक्त जो डॉक्यूमेंट मैं ले रही हूँ उसकी विड्थ
1920 और हाइट 1080 पिक्सल्स है, क्योंकि इस सेटिंग के साथ मैंने पहले डॉक्यूमेंट लिया था। उसके बाद यहाँ पे आऊँ, यहाँ मुझे डिफरेंट मेजरमेंट शो हो रही हैं। आप अपना डॉक्यूमेंट पिक्सल में ले सकते हैं, इंचेस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास, तो यहाँ से आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर तो आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो आप इंचेस में ले सकते हैं, अदरवाइज पिक्सल्स में लेना सबसे बेस्ट रहता है। वैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पिक्सल रख देती हूँ। उसके बाद ओरिएंटेशन है कि आप यहाँ पर पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप, तो यहाँ जो मेजरमेंट आप लेते हैं उसके मुताबिक खुद ब खुद यहाँ पे सेटिंग आ जाती है। और अगर आप कोई और सेटिंग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो अगर आप उसको यहाँ से चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाती है। मैं यहाँ से प्रिंट में आ जाऊंगी, प्रिंट में आकर मैं यहाँ से लेटर साइज पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर इसकी विड्थ इंचेस पे आपको शो हो रही है 8.5 और हाइट आपको 11 शो हो रही है। ये इस वक्त पोर्ट्रेट फॉर्म में है। और अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर इसकी मेजरमेंट चेंज हो जाती है। जो विड्थ थी वो हाइट हो गई और जो हाइट थी वो विड्थ हो गई। और ओरिएंटेशन के साथ हमारे पास आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से बाकी कोई भी प्रीसेट हम लें तो हमारे पास आर्टबोर्ड का ऑप्शन हाइड होता है। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल पे आकर यहाँ से कोई प्रीसेट सिलेक्ट करें या जस्ट मोबाइल पे आते हैं तो पहला प्रीसेट खुद ब खुद सिलेक्ट होता है, तो यहाँ आर्टबोर्ड पे चेक लग जाता है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपने इलस्ट्रेटर को नहीं देखा, आप डायरेक्ट फोटोशॉप को सीखने के लिए आए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि आर्टबोर्ड क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। हमारे डॉक्यूमेंट में जो वर्किंग एरिया होता है जिस पे हमने काम करना होता है फोटोशॉप में, उस वर्किंग एरिया को कैनवस कहते हैं। और इलस्ट्रेटर में उसी वर्किंग एरिया को हम आर्टबोर्ड कहते हैं, जबकि कोरल ड्रॉ में अगर हम काम कर रहे हैं तो अपने वर्किंग एरिया को हम पेज कहते हैं। तो फोटोशॉप में हमारे पास दोनों फैसिलिटीज मौजूद हैं कि हम कैनवस पे भी काम कर सकते हैं और आर्टबोर्ड पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं कैनवस लेकर ही बताऊंगी, आर्टबोर्ड लेकर नहीं बताऊंगी। लेकिन एक दो वीडियो के बाद मैं आर्टबोर्ड पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फोटोशॉप में आर्टबोर्ड टूल भी मौजूद है। उसके अलावा इस वेलकम स्क्रीन में भी आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, तो मैं आर्टबोर्ड पे पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ना सिर्फ मैं आपको कैनवस और आर्टबोर्ड का फर्क बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि इलस्ट्रेटर में मौजूद आर्टबोर्ड और फोटोशॉप में मौजूद आर्टबोर्ड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नीचे रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे इस वक्त 72 शो हो रही है। जो प्रीसेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसके मुताबिक डिफरेंट प्रीसेट के साथ डिफरेंट रेजोल्यूशन शो हो रही होती है। उसके अलावा आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपने रेजोल्यूशन को कितना रखना है। अगर आप प्रिंट के लिए अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप कम से कम 300 रेजोल्यूशन रखेंगे। बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के लिए आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब साइज के डॉक्यूमेंट के लिए, प्रिंट के लिए आप 300 रेजोल्यूशन रखेंगे। लेकिन अगर आपने स्क्रीन के लिए कोई आर्टवर्क क्रिएट करना है तो 72 काफ़ी रहती है। उसके बाद यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने रेजोल्यूशन पिक्सल पर इंच रखना है या पिक्सल पर सेंटीमीटर। तो नॉर्मली हम यहाँ से पिक्सल पर इंच ही रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद कलर मोड है, तो यहाँ पर हमें RGB ही शो हो रहा है इस प्रीसेट के साथ। अगर मैं कोई और प्रीसेट चेंज करती हूँ, मैं यहाँ प्रिंट पे आ जाती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें प्रिंट के लिए हमें यहाँ पे बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर शो हो रहे होते हैं। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो आप CMYK कलर सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने डिजिटल मीडिया के लिए काम करना है, स्क्रीन के लिए कोई काम करना है, तो आप RGB सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कुछ बनाना चाहते हैं, आप ग्रे स्केल या लैब कलर ले सकते हैं। मैं इस वक्त RGB ही सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 8 बिट ही रखते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम शो हो रहा होता है। नॉर्मली जब हम अपना कैनवस लेते हैं तो वाइट कलर शो हो रहा होता है, तो अगर आप उसको चेंज करके ब्लैक करना चाहें या कोई और कलर देना चाहें, ट्रांसपेरेंट रखना चाहें, तो ये सब आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे डिसाइड करें। यहाँ पे डिफॉल्ट वाइट होता है तो मैं वाइट ही रहने देती हूँ। अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरह से कलर पिकर आ जाता है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कलर प्रोफाइल है। अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ काफ़ी सारी कलर प्रोफाइल मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से इनको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली जो कलर प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होती है वो sRGB IEC 61966-2.1 शो हो रही होती है, तो मैं यही रहने देती हूँ। उसके बाद पिक्सल एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे स्क्वायर है। अगर हम पिक्सल एस्पेक्ट रेशो स्क्वायर रखते हैं तो हमारी पिक्सल स्क्वायर आएंगी, और अगर हम नीचे से कोई और प्रीसेट सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल स्क्वायर पिक्सल ही रखूंगी। और उसके बाद अगर हमने इसी सेटिंग के साथ डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम क्रिएट पे क्लिक कर दें तो ये ओपन हो जाता है। लेकिन अभी मैं क्रिएट नहीं करूंगी, आपको प्रीसेट सेव करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पहले रिसेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आप देखें सेव में हमारे पास कोई प्रीसेट नहीं है। आप कोई भी सेटिंग कर लें। अगर आप यहाँ से नाम चेंज करते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट का नाम चेंज होगा। लेकिन अगर आपने अपने सेव प्रीसेट का नाम चेंज करना है तो जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नया डायलॉग बॉक्स आएगा आप वहां से चेंज करेंगे। उसके बाद मैंने इसकी विड्थ 1920 और हाइट 1080 पिक्सल रखी है। यहाँ पे पिक्सल पर सेंटीमीटर है तो मैं इसे पिक्सल पर इंच कर देती हूँ। इसकी रेजोल्यूशन 300 है। कलर मोड RGB, यहाँ पे 8 बिट है। बैकग्राउंड व्हाइट है। डिफॉल्ट कलर प्रोफाइल है। यहाँ पे इन तमाम सेटिंग के साथ मैं इसको सेव करूंगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लूंगी। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर इसका नाम दे सकती हूँ। इस वक्त सेव्ड 1 है। अगर मैं इसे एफर्ट फॉर सक्सेस नाम दे दूं और नीचे तमाम सेटिंग शो हो रही हैं और सेव प्रीसेट पे क्लिक कर दूं तो उसके बाद आप देखें सेव्ड में ये प्रीसेट यहाँ पे आ गया और इसका नाम भी शो हो रहा है। और अगर आप कोई भी दूसरा प्रीसेट लेते हैं, मैं फोटो में आकर ये प्रीसेट लूंगी तो ये प्रीसेट आ गया। उसके बाद मैं सेव्ड पे आके यहाँ पे क्लिक करूं तो इसी की तमाम सेटिंग यहाँ पर आ जाती हैं। इस तरह से आप एक से ज्यादा प्रीसेट बना के सेव कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट साइजेस और सेटिंग जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में इनको यूज कर सकें। और अगर आप किसी सेव प्रीसेट को डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो मेरा डॉक्यूमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास इस तरह से डॉक्यूमेंट शो हो जाता है। और अब हम बात करेंगे इसके बेसिक इंटरफेस की। तो यहाँ मैं अगर सबसे ऊपर आऊं तो सबसे ऊपर मेन्यू बार है और मेन्यू बार के नीचे हमारे पास प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार है, क्योंकि हम जो भी टूल लेते हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज या ऑप्शन इसी बार में शो हो रहे होते हैं, इसलिए इस बार को प्रॉपर्टी बार भी कहा जाता है और ऑप्शन बार भी कहा जाता है। उसके बाद नीचे टाइटल बार है, तो यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट का हमें नाम शो हो रहा होता है। उसके बाद आप देखें तो अनटाइटल 1 के साथ हमें 50% RGB शो हो रहा है कि हमारा कलर मोड RGB है और ये 50% जूमिंग लेवल पे इस वक्त हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ जितने परसेंट आपका जूमिंग लेवल होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और अगर आपका कलर मोड RGB है, CMYK है, जो भी कलर मोड आपने लिया है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद ये टूल बार है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये टूल मुझे यहाँ 2 लाइंस की सूरत में शो होने लगते हैं और अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो ये 1 लाइन की सूरत में शो होने लगते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप अपने टूल को 2 लाइंस की सूरत में रखकर यूज करें या 1 लाइन की। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इनको 2 लाइन की सूरत में ले आती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से रखकर काम करना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास पैनल्स हैं। जरूरी नहीं यही पैनल सबको यहाँ शो हो रहे हों, डिफरेंट वर्क स्पेस के साथ डिफरेंट पैनल यहाँ पे आ रहे होते हैं, या अपनी मर्जी से हम यहाँ से कुछ पैनल क्लोज कर सकते हैं और विंडो मेन्यू में से कुछ पैनल्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। लेकिन इन पैनल्स में हम एक पैनल को हमेशा ओपन रख के काम करते हैं, वो है लेयर पैनल। उसके अलावा बाकी पैनल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक हाइड या ओपन कर सकते हैं। किसी भी पैनल को ओपन करने के लिए आप विंडो मेन्यू में आए और यहाँ से जिस पैनल पे आप क्लिक करेंगे वो पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे अगर मैं ब्रशेस का पैनल ओपन करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये पैनल ओपन हो गया। अगर मैं इसको उठा के यहाँ बाहर रखना चाहूँ तो मैं बाहर भी रख सकती हूँ। जो डिफ़ॉल्ट पैनल यहाँ पे मौजूद हैं मैं उनको उठाकर भी बाहर ला सकती हूँ। इस वक्त अगर मैं स्वॉचेस पैनल को बाहर रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ला कर रख सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं जैसे ही यहाँ पे लेके आऊँगी, यहाँ पे मुझे ब्लू लाइन नज़र आ रही है, अगर मैं इस पे लेके आती हूँ तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाता है।
आप अपनी टूल बार को भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। आप इसको उठाकर अगर इस तरफ रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप इसको उठाकर यहाँ पे लेके आए जहाँ पे ये ब्लू लाइन आपको नजर आना शुरू हो जाए और आप छोड़ दें तो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद आप इसको उठाकर अगर बाहर लेके आए तो ये पूरा पैनल बाहर आ गया। अगर कलर को आपने अलहदा करना है तो आप यहाँ से उठाकर वापस कलर बार को अलहदा कर सकते हैं। अब आप देखिए मेरा सारा इंटरफेस खराब हो गया। अब या तो मैंने बहुत कुछ हाइड कर दिया है और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, उस सूरत में भी, या फिर आपने अपनी चीजें उठा के उनकी जगह चेंज कर दी है और आपको समझ नहीं आ रही वापस आप कैसे चेंज करें, तो आप यहाँ से विंडो मेन्यू में आए और यहाँ से वर्क स्पेस पे आ जाएं। यहाँ पे हमें डिफरेंट वर्क स्पेस दी हुई हैं। सबसे पहले एसेंशियल डिफॉल्ट है 3D, ग्राफिक एंड वेब, मोशंस, पेंटिंग, फोटोग्राफी। आप अपने काम के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट वर्क स्पेस के साथ आपको सेटिंग डिफरेंट मिलती हैं। तो इस वक्त हम एसेंशियल डिफॉल्ट पे काम कर रहे थे और हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो अगर हम इसको रीसेट एसेंशियल कर दें तो हमारी तमाम चीज़ें वापस अपनी जगह पे आ सकती हैं। उसके अलावा हम अपनी वर्क स्पेस खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। मैं दोबारा विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊँगी। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफिक एंड वेब पे आती हूँ तो आप देखें यहाँ पे पैनल्स मुझे चेंज नज़र आ रहे हैं। अगर दोबारा विंडो पे आकर वर्क स्पेस पे आकर यहाँ से फोटोग्राफी पे आती हूँ तो ये पैनल चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट वर्क स्पेस के साथ ये डिफ़ॉल्ट पैनल यहाँ पे चेंज होते हैं। और मैं विंडो पे आकर वर्क स्पेस पे आकर एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे आ जाऊंगी, क्योंकि हम एसेंशियल डिफ़ॉल्ट के साथ ही काम करेंगे। वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्क स्पेस रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी कोई वर्क स्पेस डिज़ाइन करनी है, जैसे अगर मैं यहाँ से टूल बार को उठाती हूँ और उठाकर यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से स्वॉचेस पैनल को बाहर निकाल लेती हूँ, ग्रेडियंट पैनल को भी बाहर निकाल के इसके साथ ज्वाइन कर देती हूँ और यहाँ से पैटर्न को भी निकाल कर इनके साथ ज्वाइन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से कुछ पैनल्स को हाइड कर देती हूँ। मैं यहाँ से क्लोज पैनल ग्रुप कर देती हूँ और यहाँ से लाइब्रेरी को भी क्लोज कर देती हूँ। उसके अलावा अगर आप पैनल्स पे आए तो जब आप यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको डबल एरो नज़र आता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने पैनल को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और उसके अलावा हॉरिजॉन्टली मूव करके इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इनको इस तरह से सेट कर लिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। अब ये वर्क स्पेस मैंने डिज़ाइन कर ली। जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे कलर स्वॉचेस ज़्यादा यूज़ करनी पड़ सकती हैं, ग्रेडियंट ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं या पैटर्न, तो जो चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं आप उनको सामने रख सकते हैं बार बार ओपन करने की बजाय, तो उनको सेव कर सकते हैं। अब इस वर्क स्पेस को सेव करने के लिए मैं विंडो मेन्यू में आऊँगी, वर्क स्पेस पे आकर यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ, मैं इसका नाम EFS रख देती हूँ। उसके बाद ये इसके साथ क्या चीज़ें वर्क करें, तो मैं यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट, मेन्यूज़ और टूल बार तीनों पे चेक लगाकर इसको सेव कर दूंगी। अब ये वर्क स्पेस मेरी सेव हो गई। अगर मैं वापस वर्क स्पेस पे आऊँ तो आप देखें EFS यहाँ पे मुझे शो हो रहा है और यहाँ पे भी सबसे ऊपर EFS ओपन है। अगर मैं एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे आती हूँ तो आप देखें ये मेरी वर्क स्पेस इस तरह से मुझे शो हो रही है। अब मुझे EFS के साथ काम करना है, तो मैं वर्क स्पेस पे आकर यहाँ EFS पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये वर्क स्पेस मेरे पास आ गई। अगर इस वर्क स्पेस पे भी मैं चेंजिंग करती हूँ, जब मैंने इस वर्क स्पेस को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखें रीसेट EFS भी शो हो रहा है। तो अगर मैं इस वर्क स्पेस को खराब कर देती हूँ तो मैं उसको भी रीसेट कर सकती हूँ। उसके बाद नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट और मेन्यूज़ हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पैनल आता है। जो वर्क स्पेस हम यूज़ कर रहे होंगे उसके लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस मेन्यू के किस ऑप्शन को शो करना है या हाइड करना है, या किस शॉर्टकट को हमने रखना है, किसको चेंज करना है। जैसे आप देखें यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ उसके बाद मैं किसी भी मेन्यू पर क्लिक करूं, अब देखिए मैंने एडिट मेन्यू पर क्लिक किया तो एडिट मेन्यू के डिफरेंट ऑप्शन और यहाँ पे मुझे उसके डिफरेंट शॉर्टकट शो हो रहे हैं। अगर मैं इस शॉर्टकट पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकती हूँ।
डिलीट शॉर्टकट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकती हूँ, कोई नया शॉर्टकट रख के ऐड कर सकती हूँ, और अगर मैंने उसको अनडू करना है तो यहाँ से अनडू कर सकती हूँ। लेकिन शॉर्टकट चेंज करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकट ऑलरेडी किसी के लिए मौजूद है उसको आप नहीं रख सकते, आपको बिल्कुल डिफरेंट शॉर्टकट यहाँ पर डिसाइड करना होगा। और अगर ऐड करने के बाद आपने दोबारा रीडू करना है तो आप यहाँ से रीडू कर सकते हैं। अगर जो शॉर्टकट आपने चेंज किया है उसको अप्लाई करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस चेंजिंग के बाद अगर यूज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप वापस डिफॉल्ट पे भी आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करूंगी। अगर मैं यहाँ मेन्यूज पे आती हूँ और यहाँ अगर मैं फाइल मेन्यू पे आऊँ तो आप देखें डिफरेंट ऑप्शन के नाम और आगे ये विजिबिलिटी शो हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड आई को क्लोज कर दूंगी तो वो मेन्यू का ऑप्शन मुझे इस वर्क स्पेस में शो नहीं होगा। बाकी सारी वर्क स्पेस में शो होगा लेकिन इस वर्क स्पेस में शो नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली हम शॉर्टकट और मेन्यूज में चेंजिंग नहीं करते, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उनको ही यूज कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करूंगी और यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी। विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊं तो सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास लॉक वर्क स्पेस है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं और इस पे क्लिक करने के बाद अब आप देखें इसके मैं किसी भी ऑप्शन को अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही। अब आप देखें इसको उठाकर मैं किसी भी दूसरी जगह पे मूव करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। मैं दोबारा विंडो में आकर वर्क स्पेस पे आकर लॉक वर्क स्पेस पे से चेक हटा दूं और उसके बाद आप को इसे उठा के दिखाऊं तो आप देखें मैं आसानी से इसे उठा पा रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं अपनी जगह से चेंज कर पा रही हूँ। EFS में भी मेरी चेंजिंग आ गई है, इसकी सेटिंग चेंज हो गई है। तो मैं विंडो में आकर वर्क स्पेस पे आकर यहाँ से रीसेट EFS करूँ तो आप देखें ये पैनल यहाँ पे वापस सेट हो जाता है। उसके बाद मैं वर्क स्पेस पे आकर अगर डिलीट वर्क स्पेस पे क्लिक करूं, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको वर्क स्पेस की लिस्ट शो हो रही होती है। तो इस वक्त यहाँ पे एसेंशियल शो हो रहा है, EFS एक्टिव है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकती। आपको कोई और वर्क स्पेस लेना होगी इसको डिलीट करने के लिए। तो पहले मैं विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊंगी और यहाँ से एसेंशियल डिफॉल्ट पे आ जाती हूँ। उसके बाद दोबारा विंडो मेन्यू में आकर वर्क स्पेस पे आऊंगी और यहाँ से डिलीट वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगी। और अब आप देखें यहाँ पे EFS शो हो रही है क्योंकि सबसे पहले है। उसके बाद मैं यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ वो मुझे पूछ रहा है कि क्या वाकई ही मैं EFS को डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से यस कर दूं तो ये वर्क स्पेस डिलीट हो जाती है। इस तरह से आप वर्क स्पेस को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं।